हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 1 to 9 ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, किसको राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष के रूप में 3 साल का विस्तार दिया गया है? आंसर होगा रेखा शर्मा। नेक्स्ट है, यूरोस्पोर्ट इंडिया ने मोटो जीपी के लिए किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया है? आंसर है जॉन अब्राहम। नेक्स्ट है, देश में पहले नेशनल हार्ट फेल्योर बायो बैंक NHFB का उद्घाटन श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTIMST में किया गया। यह किस राज्य में है? आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, केरला। नेक्स्ट है, किस IIT ने ई रिक्शा के लिए पहली स्वदेशी मोटर तैयार की? आंसर होगा IIT मद्रास। नेक्स्ट है, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2018-19 में 53.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2020-21 में कितना हो गया है? आंसर है USD 44.02 बिलियन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS को प्रतिष्ठित यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज़ 2021 के विजेताओं में से एक के रूप में चुना गया है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर होगा 1989। नेक्स्ट है, कपड़ा मंत्रालय ने 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया? आंसर है 7 अगस्त। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा कोवलम, तिरुवनंतपुरम, केरल, मुहपारा गांव, जिला गोलाघाट, असम और श्रीनगर में बडगाम, कनिहामा में 3 हथकरघा शिल्प संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं? आंसर होगा कपड़ा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP के तहत सरकार ने 2 अगस्त तक देश के सभी ज़िलों को कवर करते हुए 8001 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र PMBJK खोले हैं और मार्च 2025 तक लगभग 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। PMBJP की कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? आंसर है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, जिसकी मेज़बानी इटली ने की थी। वह किस निर्वाचन क्षेत्र से हैं? आंसर है बांकुरा, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में नामित किया गया है। पुरस्कार राशि क्या है? आंसर होगा 25 लाख। नेक्स्ट है, RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 4% पर अपरिवर्तित रखा। RBI ने वित्त वर्ष 2020 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को संशोधित कर कितना कर दिया है? आंसर होगा 5.7%। नेक्स्ट है, कौन 175 वर्षों में एसोसिएटेड प्रेस का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और रंग की पहली व्यक्ति बन गई हैं? आंसर है डेजी वीरासिंघम। नेक्स्ट है, NSRCEL किस संस्थान में उत्कृष्टता का उद्यमिता केंद्र ने इंडियन बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य इंडियन बैंक की इंड स्प्रिंग बोर्ड योजना के तहत पहचाने गए स्टार्टअप के लिए फंडिंग की सुविधा प्रदान करना है? आंसर है IIM बेंगलोर। नेक्स्ट है, भारतीय पहलवान लाभांशु शर्मा ने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीता। वह किस राज्य से हैं? आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, डोगरी भाषा के कवि, प्रख्यात लेखक और पद्मश्री से सम्मानित का नाम क्या है जिनका निधन हो गया? आंसर है पद्म सचदेव। नेक्स्ट है, 2 बार के ओलंपियन फुटबॉलर का नाम क्या है जिनका निधन हो गया?
वह 1956 और 1960 के ओलंपिक के दौरान भारत के गोलकीपर थे। आंसर है शंकर सुब्रमण्यम, इनको बाबू नारायण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश इस साल 8 जनवरी को लागू होने वाले संशोधनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है, जिसने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों के लिए अपनी सदस्यता खोल दी? आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। CDRI का सचिवालय कहाँ है? आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, होम लेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है, रवि कुमार दहिया ने 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह किस राज्य से हैं? आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? आंसर है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। नेक्स्ट है, किसने लगभग 12,000 सीमा शुल्क टैरिफ मदों के लिए सीमा शुल्क की सभी प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन से जुड़ी जानकारी तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क से संबंधित अनुपालन सूचना पोर्टल CIP का शुभारंभ किया? आंसर है CBIC। नेक्स्ट है, सरकार ने 2021-2020 के लिए PM मुद्रा योजना PMMY के तहत ऋण वितरण लक्ष्य 3 ट्रिलियन रुपए निर्धारित किया है। PMMY के तहत अधिकतम ऋण सीमा क्या है? आंसर है 10 लाख। नेक्स्ट है, भारत रूस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास प्रूड बॉय रेंजेस वोल्गाग्रेड में शुरू हुआ। अभ्यास का नाम क्या है? आंसर होगा इंदिरा। नेक्स्ट है, किस बैंक के साथ भारत ने मौजूदा बांधों को सुरक्षित और लचीला बनाने के लिए $250 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, आसियान ने म्यांमार में वार्ता प्रक्रिया की मध्यस्थता की सुविधा के लिए इरविन यूसुफ को अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। वह किस देश से हैं? आंसर है ब्रूनी। नेक्स्ट है, किसने अपने ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑटो पे सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार किया है? आंसर है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। नेक्स्ट है, RBI ने किस बैंक के गैर सरकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में प्रकाश चंद्र को पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है? आंसर है RBL बैंक। नेक्स्ट है, किसने लेपर्ड के बारे में लेपर्ड डायरीज द रोजेट इन इंडिया शीर्षक से एक किताब लिखी है? आंसर होगा संजय गुब्बी। नेक्स्ट है, किसने माई ओन मझगांव नामक एक नई किताब लिखी है? आंसर है रमेश बाबू। नेक्स्ट है, किस वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में कार्यभार संभाला? आंसर है दीपक दास। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 8 अगस्त। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी? आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट होगा, हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? आंसर होगा 1। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चमन लाल पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है, वे कौन थे? आंसर है सोशल वर्कर। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है? आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में बीसीसीआई ने ओलंपिक में कांस्य पदक विजेताओं को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? आंसर है 50। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने विधायकों के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? आंसर होगा 66%। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं, वे किस देश के हैं? आंसर है इंग्लैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की है? आंसर होगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट है, हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान को कितने साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? आंसर होगा 5। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की मंजूरी दी है? आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ऐप आधारित डोर स्टेप डीजल सेवा हमसफ़र की शुरुआत की है? आंसर होगा IOCL। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, हाल ही में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर होगा कर्नाटका। तो ये थे अब तक के 1 to 9 अगस्त के करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कंटेंट और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप लोग इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।